हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो देखिए, टाटा स्टील का आपको यहाँ पे समझने में काफ़ी आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे टाटा स्टील लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हैमर जैसा कैंडल हमें अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिक सा रिव्यू क्या रहेगा, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी ये करंटली अपने अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक में टेक्निकली यहाँ पे अच्छी खासी रैली आ सकती है, लेकिन हमें पार्टिसिपेट करने से पहले यहाँ पे उसके फंडामेंटल्स चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट फंडामेंटल हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक में नहीं जाते। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम इस स्टॉक की करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, वो स्टॉक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना। देखिए, यहाँ पे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी रैली आ सकती है। अगर रिजेक्शन होता है, ठीक है, ये जो अभी यहाँ पे हैमर बना हुआ है, अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता और यहाँ से अगर डाउन साइड अगर पुश होता है तो ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है। देखिए, इस स्टॉक का अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है स्टॉक का 128 टू 130 के बीच में यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद में अगर यहाँ से भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो लगभग 115 के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आता है। 115 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है 100 के आसपास में। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे तीन यहाँ पे अच्छे खासे मेजर सपोर्ट से, तो ये सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं बारी बारी में। ठीक है, देखते हैं क्या है। अभी ज़्यादा टेक्निकल पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी दिखी हुई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप इसका 1,82,634 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये लार्ज कैप है, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉक का पी देखिए भाई साहब 94.4 पे पी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन हो गया कि स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। और एज पर द टेक्निकल एनालिसिस भी ये स्टॉक थोड़ा सा हमें ओवरबॉट ही दिखाई दे रहा है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। तो कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कॉशियस रहना है। बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.6, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 7.28, तो ये थोड़ा कुछ कम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। मतलब बिलो एवरेज हम इसको बोल सकते हैं, एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज है। बुक वैल्यू 72.5 है, ठीक है। उसके बाद में डिविडेंड डील 2.44, ठीक ठाक डिविडेंड देता है स्टॉक। फेस वैल्यू 1 है, मतलब स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेस वैल्यू सिर्फ 1 है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अभी बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे हम आएंगे। दिसंबर 2020 में यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आपका अच्छा खासा इंक्रीज भी हो रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर 2021 तक। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 2 क्वार्टर इसने कांस्टेंट रहे, और लगभग उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से इसका नेट प्रॉफिट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। अभी लेटेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं दिसंबर 2023 में इनका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है 522 करोड़ का है। और सितंबर 2023 में देख सकते हो आप 6,511 करोड़ का इनका लॉस है। तो काफ़ी तगड़ा लॉस इन्होंने उठाया है सितंबर 2023 में। तो ये कंपनी ने काफ़ी तगड़ा लॉस यहाँ पे उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़े हमें नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी ईयर ऑन ईयर बात कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर स्टॉक कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक कभी आपका प्रॉफिट कमाता है तो कभी निगेटिव में आता है, कभी प्रॉफिट तो कभी निगेटिव, मतलब ये स्टॉक का चलता रहता है। ज़्यादातर निगेटिव ही ज़्यादा दिख रहा है। और 2018 में अच्छी खासी कमाई करी, उसके बाद में कंटिन्यू रहा। और सबसे ज़्यादा कमाई इन्होंने मार्च 2022 में करी थी, 41,000 करोड़ के आसपास की। तो काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था मार्च 2022 में। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2023 में सीधा 8 करोड़ पे आ गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप फिर से हमें देखने को मिला। मतलब ड्रॉप नहीं बोल सकते हम इसको, वापस उसी रेंज में आ गया जिस रेंज में ये जनरली नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करता था। तो ये इस साल में ही सिर्फ इन्होंने 41,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे अलग से हुआ होगा, कुछ रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अभी टेंटेटिव क्या दिखा रहा है, ये साल का 2024 का टेंटेटिव यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, माइनस लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। तो अगर ये अगेन स्टॉक अगर आपका निगेटिव हो जाता है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो स्टॉक इसके ऊपर काफ़ी निगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्च क्वार्टर के अगर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली यहाँ पे स्टॉक आपका रिएक्ट कर सकता है। तो जैसा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड आ सकती है, तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है। ये ट्रैप जोन इस स्टॉक का हो सकता है, यहाँ पे आपको स्टॉक आपको गंदी तरीके से यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे बच के रहना है आपको। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो स्टॉक अच्छा खासा डाउन साइड में डीप दे सकता है, तो थोड़ा सा बच के रह के आपको ट्रेड करना है। देखिए, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका रिवेन्यू नेट प्रॉफिट है तो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, अर्निंग पर शेयर का बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 2022 में अच्छा खासा बढ़ा था, उसके बाद में ड्रेस्टिकली यहाँ पे डाउन हुआ। वो मैंने आपको बताया, नेट प्रॉफिट बढ़ा था, उसके बाद में डाउन हुआ है। तो ईपीएस इनका कैसा, ऐसा ट्रेंड में नहीं है कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेटेड, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है।
किस साल काफ़ी ज़्यादा है तो किस साल काफ़ी कम है। तो ये साल में तो अभी नेगेटिव शो कर रहा है, देखते हैं क्या है। देखिए बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पे 2023 में ये भी ड्रेस्टिकली डाउन हुई थी। इसका रीज़न देखना पड़ेगा क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो ये भी डाउन। डेप्ट टू इक्विटी आप देखोगे तो डेप्ट इनका 2022 के कंपैरिजन में 2023 में बढ़ा हुआ था, अभी 24 में किस तरीके से आता है वो हम देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी में यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट में, ठीक है। ऑप्शन बायर जैसा काम है इनका, आज प्रॉफिट कल लॉस, इस तरीके का इनका चल रहा है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखिए प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग थी 2021 में 34.41 और अभी लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बेची हुई है इन्होंने, थोड़ी सी इनको लगभग 1% के ऊपर इन्होंने कुछ स्टेक अपना बेचा हुआ है, तो ये नेगेटिव है, पर उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। एफ ने क्या किया, एफ ने भी बेचा हुआ है, अभी भी एफ बेच रही है, तो खरीद कौन रहा है अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो डी ने भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया हुआ है अपना, अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने शायद थोड़ा सा बेचा हुआ है, ठीक है। तो डी उतना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है डी का, मतलब कॉन्स्टेंटली आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में गवर्नमेंट का स्टेक है 0.16 और यहाँ पे देख सकते हो आप पब्लिक का कितना है। पब्लिक ने स्टॉक को खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे कॉशियस हो जाना है, क्योंकि पब्लिक ने खरीदा है इसका मतलब आपको थोड़ा सा रुकना है यहाँ पे खरीदारी करने से। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो मेरा व्यू है ना, मेरा व्यू आपको यही रहेगा कि आपको थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे जल्दबाजी में बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें ट्रैप किया जा सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की। तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आप देख सकते हो 1 के नीचे है और क्विक रेशियो तो काफ़ी नीचे है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव संकेत यहाँ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल मेरा इस स्टॉक के ऊपर यही व्यू है कि यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पे है। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे थोड़ा रुक जाइए, ये स्टॉक ड्रेस्टिकली डाउन साइड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि रिजल्ट्स आने से पहले या फिर रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक आपको रिएक्शन दिखा सकता है डाउन साइड की। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, ट्रेड कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सेल रिकमेंडेशन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रुको। ये स्टॉक आपको वापस से 70-80 ये जो है ना यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, तो ये लेवल आपको वापस दिखा भी सकता है, ठीक है। 70-80 के आसपास ये स्टॉक वापस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये 1 महीने में आए 2 महीने में आए बोल नहीं सकते। आप अगर इसको थोड़ा सा टाइम दो, एक साल के आसपास का, तो शायद ये आपको डाउन साइड दिखा दे। बाकी डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी, स्टील के प्राइजेस वहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहे, तो उसका भी इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर होता है। लेकिन मेरा तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं डिविडेंड स्टॉक की। तो यहाँ पे डिविडेंड देने वाला आपका स्टॉक है पतंजलि फूड्स, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1344.75। तो कुछ यहाँ पे इस प्राइस पे ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और इन्होंने डिविडेंड जाहिर किया आपका 6 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड जाहिर किया हुआ है। ये आपका इंतरिम डिविडेंड है और इसका एक्स डेट जो रहने वाला है वो है आपका 21 मार्च 2024। तो पतंजलि फूड्स यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है 6 रुपये का इंतरिम डिविडेंड। तो ऐसे ही यहाँ पे फंडामेंटल्स वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।